नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक नंबर 35, श्लोक नंबर 36, श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 38 व श्लोक नंबर 39 की आपके साथ आध्यात्मिक चर्चा करते हुए उनके भावार्थ को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन, तू जो ये मान रहा है कि ये मन बड़ा ही चंचल है और इसको एक जगह स्थिर करना अर्थात भगवान में लगाकर रखना मैं वायु को रोकने के समान कठिन समझता हूँ। तो ये बात काफ़ी हद तक सत्य है, क्योंकि निसंदेह ही ये मन बड़ा ही चंचल है व निरंतर योग अभ्यास से ही ये वश में होने वाला है। परंतु अगर रोज़ रोज़ हम योग का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे तो बुद्धि एक परमात्मा के चिंतन में खो जाएगी, जिस कारण और सभी वस्तुओं व्यक्तियों की तरफ से मन का झुकाव नहीं होगा और सभी दुख देने वाली वस्तुओं से मन उपराम होकर वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करेगा और तब अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश में होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि ये मेरा मत है, ये मेरा कहना है, परंतु जिसका मन ही वश में नहीं है उसका योग लग सकता है, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए सर्वप्रथम योगी को निरंतर योग में प्रयत्नशील रहकर मेरी साधना रूपी साधन को अपनाए रखना चाहिए, तब उसका मन वश में होना सहज है, ये मेरा मत है। तब अर्जुन फिर प्रश्न करते हैं भगवान से कि प्रभु, जो व्यक्ति योग में श्रद्धा तो रखता है, आपके प्रति उसके मन में भावना भी बहुत है, परंतु मन को संपूर्णतया वश में नहीं रख पाता है, जिस कारण वह योग के पथ से विचलित हो जाता है। ऐसा साधक योग की सिद्धि को ना प्राप्त करके किस गति को प्राप्त होता है? इसलिए मुझे आप स्पष्ट करिए कि वह पुरुष जो आपकी साधना तो करता है, परंतु कर्मेंद्रियों पर उसका पूरा कंट्रोल नहीं है व मन के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण नहीं है, क्या ऐसा पुरुष कहीं अपने पुरुषार्थ से नष्ट और भ्रष्ट तो नहीं हो जाता? तब भगवान अर्जुन की सभी बातों का उत्तर स्पष्ट करते हुए कहते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक नंबर 35 की, जिसमें भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच असंख्य महाबाहो मनोदुनिग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यञ्च गृह्यते। श्री भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, हे महाबलशाली अर्जुन, निसंदेह ही ये मन चंचल है और बहुत ही कठोर तपस्या से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मन अवश्य ही लगातार अभ्यास और वैराग्य से वश में हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय के श्लोक नंबर 36 की, जिसमें फिर भगवान कहते हैं, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तु मुपायते। अर्थात जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, अर्थात जिसका मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग लगना असंभव है। अर्थात जो कर्मेंद्रिय जीत नहीं है उसका मन योग में लग जाए, ऐसा हो नहीं सकता। परंतु वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना ये बात सहज है। इसलिए मेरा भी यही मत है कि जो पुरुष लगातार निरंतर अभ्यास में लगा हुआ मेरे साथ योग रहता है, वो अंततः इस मन के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है और उसका मन उसके वश में हो जाता है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय की श्लोक नंबर 37 की, जिसमें अर्जुन जिज्ञासावश फिर भगवान से पूछते हैं। अर्जुनोवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगात् चलित मानस अप्राप्य योगं सम ससिद्धि
का गतिम प्रभु गच्छति। अर्जुन बोले, हे भगवान, जो योग में श्रद्धा रखने वाला तो है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो जाता है, ऐसा साधक फिर योग की सिद्धि को प्राप्त ना करता हुआ, अर्थात आपके द्वारा गुण शक्तियों को, शांति को प्राप्त ना होकर फिर किस गति को प्राप्त होता है, ये बात मुझे स्पष्ट करिए। अब भगवान कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता 6ठा अध्याय श्लोक नंबर 38, इसमें फिर भगवान उसको स्पष्ट करते हैं। कचिन्नो भयभी भ्रष्ट शिछन्ना भ्रविव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण्य पथि। हे महाबाहो, हे अर्जुन, क्या वह भगवत प्राप्ति मार्ग में मोहित हुआ और आश्चर्यचरित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? ये अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। इसलिए भगवान हर बात का अर्जुन को स्पष्टीकरण देते हुए एक एक बात को पूरी ज्ञान की कसौटी पर परख कर उसको उसी की भाषा में समझाते हुए फिर कहते हैं, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6ठा और श्लोक नंबर 39, इसमें फिर अर्जुन भगवान से पूछते हैं, अर्जुन पूछते हैं, एतन में संशयम प्रभु सेतुर्महस्य शेषत तब धन्य संशय स्यास्य शेतान हयोपद्यते। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे इस संशय को संपूर्णतया छेदन करने के लिए केवल आप ही संसार भर में योग्य हैं। अर्थात मेरे अंदर जितने भी संशय हैं, चाहे वो योग से संबंधित हैं, चाहे वो मेरे मन की स्थिति के साथ संबंधित हैं, चाहे योगी पुरुष योग से विचलित हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति है, ये सभी के सभी जितने प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ, इनका उत्तर स्पष्ट करने में केवल आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संसार भर में मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आता जो मेरे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके मुझे योग युक्त स्थिति में स्थित कर सके और मन को वश में कैसे करना है इसका स्पष्टीकरण दे सके। इसलिए हे प्रभु, आप ही कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए, तब फिर मैं योग युक्त हो सकता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।